इन्होंने जो भी काम किया है ऊंची सोच रख के किया और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया है। तो एमएलए साहब जो सुदर्शन सिंह जी हैं, इनका काफ़ी अच्छा काम रहा है। और काफ़ी अच्छे शोभनीय कार्य हुए हैं, तो ये कहूँगा कि वर्तमान बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं भीम विधानसभा के भीम पंचायत समिति मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय और ग्राम पंचायत मुख्यालय, जहां पर पिछले 4 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर जानते हैं भीम में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष व सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह जी रावत से। सबसे पहले जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। एक सबसे पहला मेरा सवाल है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर अपन शुरू करेंगे कि पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर यहाँ पे इलाज की क्या व्यवस्था थी पिछले 5 साल पहले हॉस्पिटल? अब इससे 5 साल पहले हॉस्पिटल में मात्र 3 डॉक्टर विराजमान थे। अभी आज की तारीख में 15 डॉक्टर है और हर तरह के डॉक्टर, चिकित्सक, गायनिस्ट है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, हर तरह की सुविधाएं पूरे भीम हॉस्पिटल में मिल रही है। अभी 100 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है, यानी पूर्व से अभी ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। आउटडोर बहुत अच्छा है। अभी भी हॉस्पिटल में 28 करोड़ रुपए और पास हुए हैं। एक जनाना हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो एक वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक काम है। और इसी के साथ ही पूरी तहसील में कम से कम 3-4 पीएससी, जसाखेड़ा पीएससी खोली, बाहर पीएससी खोली, छापली पीएससी खोली, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एएनएम क्वार्टर खोले, एएनएम की व्यवस्थाएँ की गई और हर तरह की चिकित्सा सुविधा में पूर्व के 15 साल से अभी आज बहुत ही अच्छा सुधार है और वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं जो पूर्व में नहीं हो पाते। एक जैसे अपन प्रशासनिक ढांचे को लेकर देखें, चाहे वो शिक्षा हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इसमें किस तरह से पूरे भीम विधानसभा में विस्तार हुआ, वो एक थोड़ा सा आपने। अगर हम प्रशासन के लेवल, जैसे राजस्व में हम लेवल 2 उप तहसील जो खोली गई है, वास्तव में बहुत ही दिव्य रूप तहसील खोलने से लोगों को हमेशा 70 किलोमीटर दूर से भीम आना जाना होता था और उनका काम नहीं हो पाता था। एक वहाँ उप तहसील खोली, एक बाहर में उप तहसील खोली, यानी भीम के लिए वो सौगात दे दी है। इसी के साथ ही बाहर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया कि वहाँ से लोग अगर मान लो थोड़ा भी झगड़ा होता है, भीम थाने में आते, अपनी कार्रवाई कराते। लेकिन अभी वहाँ जब उनके पास ही हो गए तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा दी है। पूर्व विधायक कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन विधायक साहब ने अपने सोच से, अपने विचार से जनता को जो इतना भला किया है, शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। उच्च शिक्षा को लेकर मुख्य रूप से क्या प्रयास हुए 12वीं के बाद? उच्च शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगा, पूर्व में यहाँ कॉलेज तो खोल दी गई, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं थे, सिर्फ 8 सब्जेक्ट ही था। जब हमने विधायक साहब से निवेदन किया तो यहाँ साइंस खोल दी गई। हमारे साइंस के लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए जयपुर, अजमेर, ब्यावर जाती थी और कम 100 में से मात्र 5 व्यक्ति ही बाहर लड़के पहुंच पाते थे। अब हमारे यहाँ स्कूल खोल करके कम से कम 200 सीटें इस कॉलेज को दी है, बहुत बड़ी सौगात दे दी है, जिससे कि हमारे लड़कों का भविष्य बन रहा है। इसी के साथ मैं लड़कियों की कॉलेज के लिए कहूँगा, यह महिला कॉलेज दी जो भी निर्माणाधीन है और अगले साल उसमें प्रवेश हो जाएगा। उस शिक्षा में भी इन्होंने बहुत अच्छे तोहफे दिए हैं। वो टेक्निकल पढ़ाई कहाँ करें बच्चे, इसके लिए कोई विशेष? इसी के लिए विधायक साहब ने हमारे यहाँ एक IIT कॉलेज खोला है, जो हमारे यहाँ भीम जगह कम होने से, और इसमें क्या 16 बीघा ज़मीन चाहिए हमारे पास की वालातई ग्वार पंचायत में, उसमें पूरा IIT कॉलेज खोल दिया है और अभी इसका बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। अगर खेल की दृष्टि से देखें और सड़कों का जाल, अब हम खेल वाली बात बताएं, हम यहाँ के युवाओं को लिए प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहाँ बहुत से फौज में भर्ती होने जाते हैं। इनको लेकर के एमएलए साहब ने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक स्टेडियम का निर्माण करवाया है। 34 स्टेडियम तो भी निर्माणाधीन है। उसमें भीम में सबसे बड़ा स्टेडियम शायद ये राजसमंद में भी नहीं होगा, इतना बड़ा स्टेडियम भीम में बनने जा रहा है, जिसकी लागत कम से कम 2 करोड़ रुपए है और एक ही बहुत ही ऐतिहासिक काम है। युवाओं के लिए विशेष तौर से बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। युवाओं के लिए विशेष, जैसे दौड़ मिल गई, उनके स्टेडियम बनाई दिए गए। इसके साथ जब भी जहाँ भर्ती होती है, विधायक साहब स्वयं अपने खर्चे से गाड़ियाँ लगाकर अब किराया, खाना, रहना सारी व्यवस्था दे करके, पूर्व में हुई थी कम से कम यहाँ से 25 गाड़ी कोटा के लिए गई थी, 25 गाड़ी अजमेर के लिए गई थी। विधायक साहब अपने खुद निजी खर्चे से भेजते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं और लोगों को देश के राष्ट्र हित में
भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर अपन यहाँ पे धार्मिक स्थलों का देखें, प्राकृतिक स्थलों का कोई विकास के लिए कोई खास प्रयास हुए? जब भी हमने मंदिर, जैसे हमारे भीम में एक पाट्या माता जी का मंदिर है, विधायक महोदय से निवेदन किया तो इन्होंने यहाँ 20 लाख की सराय की घोषणा की। तेजाई महाराज का मंदिर है, उसमें भी एक सराय की घोषणा की। जब भी ये धार्मिक स्थल पे जाते हैं अपनी तरफ से पूरी घोषणा करते हैं। अगर रोड से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनसे रोड से जोड़ा गया है। आसपास धूनी हमारी एक बहुत अच्छी है वहाँ पूरा रोड बना दिया गया, वो रोड से जोड़ा गया है। इसी के साथ एक कैरोंडा की नाड़ जो काछबली में है, वो बहुत ही इंटीरियर जंगल में है। जब साहब से निवेदन किया काछबली वालों ने तो वहाँ उससे भी रोड से जोड़ दिया गया है। इसके बाद आस पास और हमारे काछबली में एक धूनी है, बहुत ऊंची धूनी है एक, जिस कम से कम 7 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो विधायक साहब ने अपने मत से वहाँ पूरा रास्ता बना रहे हैं, जिससे कि वो एक पर्यटक स्थल में बहुत अच्छा काम आएंगे। ये धार्मिक में और मंदिरों में भी अपनी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जनता से डायरेक्ट पूछते हैं कि आपको कौन सा काम कराना है, क्या कराना है, उसी आधार पर पूरा काम। एक अगर अपन तुलना देखेंगे, पूर्व विधायक थे हरि सिंह जी रावत के 15 साल और मौजूदा विधायक हैं सुदर्शन सिंह के 4 साल, इनकी अगर तुलना आप करेंगे तो आप क्या कैसे देखेंगे? अगर तुलना हम करते हैं तो 15 साल में काम बिल्कुल कम हुए हैं और हुए ही नहीं है, जो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और इनके काम आज जो हुए हैं, जो वास्तव में लोगों के जनता के हित के रूप में हुए हैं, जैसे चंबल का पानी, अब 1300 करोड़ रुपए अगर चंबल की परियोजना भीम देवगढ़ के लिए आ रही है, वो एक ही बहुत वास्तव में ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पन्नों में लिखी जाएगी। और इनका एक बहुत अच्छी ऊंची सोच है। इन्होंने जो भी काम किया है ऊंची सोच रख के किया और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया है। 1300 करोड़ की एक जल योजना जो इन्होंने पूरे भीम विधानसभा क्षेत्र के लिए है। पहला ये प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसके सारे बजट मंजूर हो गया। तो यहाँ जो कॉलेज में 3-4 सब्जेक्ट यहाँ बच्चों के कॉलेज में खुलवाए, बच्चों के लिए नया कॉलेज उसमें उन्होंने करा दिया। उन्होंने भीम जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें आपने ऑक्सीजन प्लांट, सारी तरह के टेक्निकल जो लाइब्रेरी जो होती है, टेक्निकल जांचें होती है, सारे उन्होंने यहाँ खुलाए। एक नई एम्बुलेंस जो 25 लाख रुपए की लागत से भीम हॉस्पिटल को उन्होंने दी। बीजेपी के राज में 3 डॉक्टर इस अस्पताल को सुशोभित करते थे, वहाँ 17 डॉक्टरों की टीम और 40 का स्टाफ, कम से कम नर्सिंग स्टाफ है, जो यहाँ आज की तारीख में लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी दवाएं दे रहे हैं। और जिसका आउटडोर उस समय था 25-50 से भी आउटडोर ज़्यादा नहीं था, आज कम से कम 500-700 का आउटडोर आज यहाँ भीम इस डिस्पेंसरी में है। सिंह जी ने 15 साल रह कर के 15 नए काम नहीं किए। यहाँ जो 70 साल में काम नहीं हुए, इन्होंने अपने कार्यकाल में 3 और 3.5 साल में पूरे करने की कोशिश की। इन्होंने गोरम घाट का जो काम लिया, पीपली से गोरम घाट, लाखागुड़ा से गोरम घाट, एक बहुत पर्यटक स्थल और पूरे हिंदुस्तान में उस स्थल को मानते हैं। वहाँ उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, पैदल चलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों की भीड़ के साथ। और जो यहाँ की सोई हुई सरकार थी, भारत सरकार, उस हाईवे को इन्होंने पुनः चालू करवाया कि कई जगह गांव-गांव में टंकियाँ, हर पंचायत क्षेत्र में पानी के लिए टंकियाँ एडवांस में, बाहर एक थाना बनाया। हमारे भीम कस्बे में सबसे बड़े काम दो तो स्टेडियम बनाए गए हैं। पानी की टंकी का जो काम हमारे मोहल्ले में ही हुआ है, 1 करोड़ की लागत से बना है। उच्च शिक्षा के लिए कन्या महाविद्यालय गर्ल्स के लिए खोला गया है, कॉलेज है, उसके अंदर साइंस की फैकल्टी लाई गई है। तो एमएलए साहब जो सुदर्शन सिंह जी हैं, इनका काफ़ी अच्छा काम रहा है। यहाँ भीम पंचायत में हुए हैं इतने काम। मैंने तो, मेरी शादी को भी लगभग 10 साल हो चुके हैं, मैंने नहीं देखा इतना। के घर में टैंकर आते थे, महीने के 3 से 4 हज़ार टैंकर के पानी के टैंकर में खर्च होते थे। तो आज हर घर में पानी की सुविधा हो चुकी है। चंबल योजना बहुत जल्द हमारे यहाँ आ जाएगी। कॉलेज में कभी साइंस नहीं आई थी, साइंस आ गई भीम कॉलेज में, तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत गौरव की बात है। भीम देवगढ़ में आसपास के सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे युवाओं के लिए। कन्या महाविद्यालय भी आ गया है। 4 साल में जितना काम हुआ उतना 15 साल में नहीं हुआ। कॉलेज था लेकिन आर्ट्स थी, आज साइंस आ गई। तो बीएससी, तो पहले लड़के सारे उदयपुर जाते थे, ब्यावर जाते थे, उनको अजमेर जाना पड़ता था, आज वो सिर्फ यहीं रुकते हैं। हमारे विधायक महोदय की तरफ से सड़क, स्वास्थ्य और कुछ महाविद्यालयों का भी बड़ा अच्छा काम किया है। और
गुंडागर्दी भी कम हुई है और काफ़ी अच्छे शोभनीय कार्य हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान बहुत अच्छा है, भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वर्तमान में जो विधायक महोदय हैं बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ। पूर्व विधायक जैसे जो थे हरी सिंह रावत, उनके 15 साल का अगर देखें तो क्या बड़ी उपलब्धि आ रही? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये उचित नहीं रहेगा। चंबल परियोजना इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे लेकर के मैं ये कहूँगा कि जनता में बहुत उत्साह है और ये कार्य के प्रति जनता हमेशा महोदय का आभारी रहेगी। ये हमारी सब जनता की सोच है। और मेरा तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि भीम साफ़ सुथरा हो, भीम में सड़कें अच्छी हो, भीम में लाइटें, रोड लाइट्स अच्छी हों, भीम में सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक अच्छे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भीम को मिले। उसके लिए मेरा खुद का विज़न, मेरा खुद का सपना यही है। हालांकि जो मांग होनी चाहिए थी उतनी पब्लिक डिमांड नहीं आई, परंतु फिर भी मैं तो मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बजट में, और क्योंकि अब हमको नरेगा का जो एक फैक्टर था जिसके कारण कि कभी कभी सोचते थे कि नरेगा कम पड़ जाएगी, परंतु अब जब मुख्यमंत्री जी ने शहरी रोजगार गारंटी योजना दे दी है तो भीम के लिए तो अब दोनों हाथों में लड्डू है। अब हम नगर पालिका की भी सोच सकते हैं और नरेगा को भी जीवित रख सकते हैं। 4 साल मेरे ख्याल में राजस्थान के इतिहास के गोल्डन 4 ईयर्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के राजस्थान में विकास की योजनाएं दी हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्रों में हो, चाहे राजसमंद जिले के लिए हो, चाहे राजस्थान के लिए हो। मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को, जनहित की योजनाओं को, चाहे चिरंजीवी योजना की हम बात करते हैं, पेंशन योजना जो लेकर के आए कर्मचारियों की हम बात करते हैं, चाहे बिजली के बिल में जो माफ़ी दी है उसकी हम बात करें, चाहे किसानों के लिए बात करें, चाहे ऋण माफ़ी की बात करें, चाहे रोजगार के लिए जो बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, तमाम चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है और 4 साल में शानदार काम हुआ है। और इस शानदार काम के कारण पूरे राजस्थान में आज की तारीख में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ। खास तौर पे भीमदेवगढ़ के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की खूब कृपा रही है और 4 साल में कांग्रेस सरकार में राजस्थान में और राजसमंद में बेशुमार काम हुए। जैसा कि आपने देखा, सर्वधर्म समाज को साथ लेकर काम करने के यहाँ प्रयास हुए हैं। ये भीम ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, लेकिन इस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जैसे सरपंच साहब के सरपंच प्रतिनिधि हैं अमर सिंह जी ने बताया कि चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सड़क, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, इन सभी के विकास को लेकर शहर की तर्ज पर यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। भीम कस्बे के साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक सुदर्शन सिंह रावत के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिकपूर्ण है और स्थायी स्ट्रक्चर वहाँ खड़े हुए हैं जो आने वाली पीढ़ी हमेशा उन्हें याद रखेगी और उसका उपभोग करेगी। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।